मास्क लगा लूँ? नहीं लगाओ, नहीं मेरी भी आवाज़ आएगी। अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और आज हमारे टेढ़ा होके बैठो ना, थोड़ा सा ऐसे। हाँ और था अच्छा लग रहा है। चलो फिर से इधर करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। और आज हमारे चैनल पे एक गेस्ट आए हैं जो कई बार आ चुके हैं। आज ये गेस्ट इसलिए क्योंकि आज हम रिवील करेंगे हमारे बेबी का नेम। और बेबी का नेम रिवील करने के लिए ये स्पेशल गेस्ट है क्योंकि इन्होंने ही नाम रखा है। तो उसके पीछे क्या मतलब किस रीज़न से रखा है, बहुत ही अच्छा सा एक रीज़न है। तो ये रीज़न जिसने रखा है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसलिए मैंने इनको ये टास्क दिया कि ये नेम रिवील करेंगे। तो हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है बस। आप बहुत दिनों से दिखे नहीं थे, सब लोग आपको मिस कर रहे थे। तो आपने लोगों को मिस किया हो तो बता सकते हैं? हाँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। आप लोग के कमेंट्स मैंने पढ़े, अच्छा लगता है बहुत। और आपको स्पेशल थैंक यू क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल वाले जितने भी शॉर्ट्स या जो भी वीडियोस बनाए थे, इन्होंने अपनी तरफ से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए थे। तो हमारी जनता को देखने में मज़ा आया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो ठीक है, अब नाम रिवील करो यार। आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक ऋषि थे। तो ऋषि यज्ञ करते हैं और यज्ञ वो करते हैं। मैंने तो अलग अलग ही कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ मिल जाती हैं इस पे, लेकिन हम मान लेते हैं भी कि वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। ऐसा भी कई जगह रेफरेंस दिया हुआ है। कहीं लिखा हुआ है वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यज्ञ कर रहे थे, कहीं स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे थे, ऐसा था। तो ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद बहुत सारे लोग आए थे यज्ञ में। बहुत सारे और भी ऋषि मुनि थे, देवगण थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि यज्ञ समाप्त जब हो गया फिर दान करना था। तो उसमें ऐसा था कि जब दान करने की बारी आती है तो उसमें था कि आपको अच्छा सा दान करना है और अपनी जो कीमती चीज़ है आपकी, जिससे ताकि आप आध्यात्म को प्राप्त कर पाए। सॉरी, आप आध्यात्म को प्राप्त कर पाए तो उसके लिए आपको पहले सांसारिक चीज़ों से, मोह माया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, ऐसा सबका नोशन है। तो उस समय भी ऐसा ही नोशन होगा ही। तो ऐसा करने के लिए जो यज्ञ था, जो यज्ञ में दान करना था, जब दान करने की बारी आई तब ऋषि ने क्या किया कि अपनी पुरानी गाय जो दूध नहीं देती हैं और भी जो पशु उनके पास होंगे जो उनके काम के नहीं रह गए थे, या कोई ऐसा सामान जो वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जो उनके काम का नहीं था, वो सब उन्होंने दान दे दिया। और हो गया कि मैंने तो बहुत दान दिया, ऐसे कर दिया उन्होंने। तो उनका एक बेटा था। तो बेटे को हुआ कि नहीं, पापा ने सही नहीं किया है मेरे। तो उसने आके बोला पिताजी को कि पिताजी आपने सही नहीं किया है। और बेटे की आयु उस समय कुछ 5 वर्ष ही थी। तो बेटे ने बोला कि पापा आपने सही नहीं किया ये पिताजी, आपने तो अपनी वो चीज़ें दे दी दान में जो कि काम की नहीं थी। तो इसको दान नहीं कहते हैं। दान में वो दी जाती है जो आपको प्रिय हो, ताकि वो आप उसको दिल से दे दें। तो बेटे की बात सुन के तो बहुत क्रोध आ गया ऋषि को। और जब क्रोध आया तो उन्होंने पूछा, तुम बता दो, तुम्हें बहुत ज्ञान है, तुम बताओ मुझे क्या दान देना चाहिए था। तो फिर वो बेटा बोला कि आपको तो मुझे दान देना चाहिए क्योंकि मैं सबसे प्रिय हूँ आपको। और वो एक इकलौता पुत्र था ऋषि का। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दान में दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दान में दूंगा यम को। मैं यम को दे रहा हूँ तुम्हें दान में, यमराज। तो पुत्र बोलता है ठीक है। तो तुरंत ही ऋषि को होश आता है और क्रोध में था वो तो बहुत, कि छोटा सा बालक मुझे क्यों सिखा रहा है। तो उसको एकदम से होश आता है, बोलता है नहीं मेरे से गलती हो गई, छोड़ दो, ऐसे मैं सब नहीं, अपन ये सब नहीं करना है, तो कहीं जाना नहीं है। तो बेटा बोलता है नहीं पापा, पिताजी आपने तो यज्ञ में बोला है मुझे, आपके वचन में कैसे अलग कर दूँ, तो मैं तो जाऊँगा अब। तो फिर वो चला जाता है, यम के द्वार पे चला जाता है। कैसे जाता है ये मत सोचिए, सब कहानी का सारांश समझिए। कैसे गया वो यम के द्वार पे, जिंदा है तो कैसे चला गया, ये सब मत सोचिए आप। गया वो यम के द्वार पे पहुंच गया। यम के द्वार पे पहुंचा तो वहाँ
ये हम थे ही नहीं। तो रोक लिया द्वार का उन्होंने, द्वार पे जो बैठते हैं उन्होंने रोक लिया कि वो अंदर तो है नहीं हम। तो बच्चे ने बोला ठीक है मैं यहीं वेट करूँगा। तो फिर करो वेट। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, जब आए नहीं। तो तीसरे दिन बाद हम आए वापस। उन्होंने देखा बच्चा बैठा हुआ है, भूखा प्यासा, कुछ खाया नहीं, कुछ किया नहीं और पड़ा हुआ है ऐसे ही वहाँ पे। जब हमने पूछा उठा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्यों हो, कब से हो, सब पूछा उससे। तो उसने सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। और तो मेरे पिताजी ने बोला था तो जाना था यहाँ पे, मैं आ गया। तो जब हमने बोला कि तुम अपने चीज़ों में इतने दृढ़ थे कि तुम 3 दिन तक यहाँ बैठे रहे मेरी प्रतीक्षा में, तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो 3 वरदान दिए हमने बच्चे को। तो बच्चे ने बोला ठीक है, तो मेरे को पहला वरदान मेरे को दीजिए कि मेरे पिताजी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या फिर उन्हें स्वर्ग मिल जाए, जो वो चाहते थे, जो भी वो चाहते थे उनको मिल जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे बहुत प्यार करे। तो यमराज बोलते हैं ओके तथास्तु। बोलते हैं दूसरा मांगो। तो दूसरा मांगता है कि मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान दीजिए जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। वो सारी विधियाँ मेरे को बताइए, सारे यज्ञ बताइए, उन तरीक़ों को बताइए जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं, उन वैदिक ज्ञानों को बताइए। तो हम बोलते हैं ठीक है तथास्तु। तो मैं सारे ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो बोलता है ठीक है। तो तीसरा मांगता है कि मुझे, तो हम बोलते हैं तीसरा मांगो, क्या मांगते हो। तो बोलता है तीसरा वरदान मैं मांगता हूँ कि मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए कि जीवन के पहले क्या था और मरने के बाद क्या है, आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है। पूछते हैं तो यम को चक्कर आ जाते हैं कि 5 वर्ष का बालक और ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा है। तो ये हम बोलते हैं अरे बेटा रहने दो ये सब बातें, इन सब चक्कर में कहाँ पड़ गया, तुम ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन बच्चा टस से मस नहीं होता, बोलता है मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही जानना है। तो ये हम बोलता है इस चीज़ का ज्ञान तो देवताओं के पास भी नहीं है बेटा, तो आप सब ये सब रहने दो, आप कुछ और ले लो मुझसे। तो बच्चा बोलता है जिसका ज्ञान देवताओं के पास भी नहीं है तो अब तो मुझे यही चाहिए। तो फिर यह मुझसे अपने पास रखते हैं और सारा ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, जीवन का, मरण का, आगे का, पीछे का, सब ज्ञान का बोध कराते हैं। तो वो एक ऐसा है कि वो दुनिया का पहला जिज्ञासु था, या फिर हो सकता है फेमस जिज्ञासु हो, और भी लोग जिज्ञासु हुए होंगे, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा था और बहुत बुद्धिमान था, उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। तो उसके पिता को क्रोध आता था। ऐसा लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है क्योंकि मैं निधि के साथ रहता हूँ। तो मेरा रेफरेंस चेंज हो गया, तो मेरा रेफरेंस चेंज हो गया है। तो अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है क्योंकि मेरा रेफरेंस इतना हाई गुस्से वाला है कि मेरा गुस्सा कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा गुस्सा आता है मुझे, मैं इस पर तो बहुत काम कर रहा हूँ, शायद मुझे बिल्कुल नहीं आता है या कभी कभी आ जाता होगा, मालूम नहीं, मैं पहचान नहीं पाता हूँ। हाँ लेकिन अपनी भावनाएं मैं तुरंत व्यक्त कर देता हूँ, रखता नहीं हूँ अंदर, ये बात सही है, लेकिन उतना मीन नहीं करता हूँ मैं बस। वो तो हम फिर दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि ये पार्ट भी स्टोरी का मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और हमने आरव का नाम भी इसी तरह रखा था, निर्मल। तो हमने इसका नाम क्या रखा पहले वो बताऊँगा ना अभी। तो हमने आरव का नाम भी ऐसे ही रखा था, निर्मन्यु। उसका मीनिंग यही होता है कि जो क्रोध पे विजय पाले, क्योंकि उसकी माँ को बहुत क्रोध आता है तो कुछ तो अंश उसकी माँ का भी गया ही होगा उसके अंदर, तो इसलिए हमने ये रखा था। और इसलिए इसका नाम भी हमने ये हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट ये था स्टोरी का, इसके ऊपर रखा, और दूसरा कि ये बुद्धिमान हो, जिज्ञासु हो दुनिया में, तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया उस बालक के नाम पे जिसका नाम था नचिकेत। तो इसका नाम नचिकेत है। और ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था
मैंने भी ऐसे कहीं पढ़ा था, मैंने कोई उनकी बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने भी ऐसे कहीं चलते फिरते ही पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 नचिकेता दे दो तो मैं दुनिया बदल दूंगा। नचिकेत इतना ज़्यादा प्रभावी है, यही सोच के हमने इसका नाम भी नचिकेत रखा है। और एन से भी हो गया, जैसे माँ का नाम होता है उसी से बच्चों का नाम पड़ता है, ये हमारे घर में ट्रेंड है। मेरी मम्मी का नाम ए से है, मेरा नाम भी ए से है, मेरी बहन का नाम भी ए से है, तो फिर आरव की मम्मी का नाम एन से है, तो फिर हमने ये रीत तो हमने दोनों follow बच्चों का की। नाम एन से है। ये रीत हमने फॉलो की, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं ऐसी था। कोई रीत नहीं है हमारे यहाँ, ये एनफोर्स्ड रीत है हमारे। तो हमने बेसिकली 2 नाम रखे और नचिकेत रख दिया हमने। हाँ, नचिकेता में हम डाउटफुल थे, फिर हमने नचिकेत रख दिया उसका नाम। आगे जाके कभी भी वो मार्कशीट में नचिकेता भी हो सकता है, लिखते वक्त हमें क्या लगेगा हम जानते नहीं हैं। हाँ, मतलब ए टी के बाद ए लगाएंगे कि नहीं स्पेलिंग में, वो हाँ। एक अभी वो जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तब फाइनल होगा। तब बट final बेसिकली होगा। नचिकेत उसका नाम है। नचिकेत नाम है। हाँ, और घर वो- का नाम उसका यश है। हाँ, और आरव ने उसका नाम, मतलब उसके बड़े भाई ने नाम रखा है नन्ना। वो नन्ना ही बुलाता है उसे। तो नन्ना है, यश है, और उसका स्कूल वाला नाम जो है वो नचिकेत है। तो हमारे दोनों बेटों का नाम, एक का नाम निर्मन्यु है। अच्छा, माइक तो यहाँ है। हाँ, तो हाँ। आवाज आ रही होगी ना। हाँ, एक का नाम, आरव का नाम स्कूल में निर्मन्यु है और इसका नाम नचिकेत है। तो आई होप आप लोगों इसकी को भी हम आईडी, ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये मैं सोच रहा हूँ इतनी ऐसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हाँ, तो बस यही था, नाम रिवील हो गया। क्या नाम है बोलूंगा आपको, पता है क्या नाम है? यस और नन्ना और नन्नी पापा ने जो नाम रखा है अब मुझको भैया से। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आपने ये स्टोरी पहले कभी सुनी है कि नहीं, और ये नाम आपको कैसा लगा? और आपको ऐसे डूबने के बाद उठने के तो पसंद आया। हाँ, इसका ये हाँ, ओके। सो हमने अपना नाम रिवील कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपने पहले कभी सुनी है, क्योंकि मैंने तो इनसे ही सुनी फर्स्ट टाइम। तो आपने कभी सुन रखी है, या इससे रिलेटेड, इस नाम से रिलेटेड, या इस स्टोरी से रिलेटेड आपके पास कुछ फैक्ट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और बस अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।